Hello student, welcome back to our online classes part second chapter 1 द लॉस्ट चाइल्ड यानी खोया हुआ बच्चा। स्टूडेंट हमने इससे पहले वाले में पढ़ा था कि जो स्प्रिंग का फेस्टिवल होता है वो मनाया जाता है, मेला लगता है, बहुत से लोग मेले में जाते हैं। तो बच्चा अपने मम्मा पापा के साथ में भी मेले में जाता है। वहाँ पर जाने से पहले वो काफ़ी मस्टर्ड फील्ड से हो कर के निकलता है और काफ़ी अच्छे से फील करता है वो। तो उसके आगे का जो प्रोसेस क्या होता है उसे हम देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि इसमें ये बताया जाता है हमारे पढ़ने से पहले ही कि बच्चे को पहले तो मेले में सारी चीज़ें चाहिए होती है, लेकिन बाद में उसे वही चीज़ें कोई समवन अदर पर्सन देता है तो वो उसको लेने से मना कर देता है। तो ऐसा क्या होता है कि पहले तो सारी चीज़ें चाहिए होती है और बाद में वो मना कर देता है, तो उसका रीज़न हम जानने के लिए पढ़ेंगे। तो आगे हम देखते हैं। एज दे नियर्ड द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रॉन्ग। जैसे ही वह विलेज के पास में पहुँचे जहाँ पे मेला था, वहाँ पे विलेज के पास में पहुँचे, वहाँ पे बच्चे ने बहुत से अदर यानी कि अलग अलग फुटपाथ देखे और वो फुल ऑफ थ्रॉन्ग। थ्रॉन्ग का मतलब होता है स्टूडेंट यहाँ पे क्राउड ऑफ पीपल, यानी पूरे लोगों से भरे हुए थे। और कवर गिविंग का मतलब होता है कि वे सभी लोग हिस्सा बन रहे थे उस मेले का। टू द whirlpool of the fair and felt at one replead and fascinated by the confusion of the world he was entering। और वह सभी मेले का हिस्सा बन रहे थे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि एक बार तो वह रिप्लेड यानी विकर्षित हो रहा है और एक बार वह फैसिनेटेड यानी आकर्षित हो रहा है। वो पूरे जैसे ही वह एंटर्ड, जैसे उसे प्रवेश किया था उस मेले में, वैसे ही वह उस संसार में क्या हो गया, कन्फ्यूज़न यानी कि बिल्कुल अनडिसाइडेबल जो कंडीशन होती है उसमें वह पहुंच गया था, यानी भ्रमित हो गया था। और स्वीट मीट सेलर हॉग्ड का मतलब होता है चिल्लाना। एक स्वीट मीट यानी कि मिठाई वाला जो था वो वहाँ पर क्या कर रहा था, हॉग्ड यानी शाउटेड कर रहा था, चिल्ला रहा था। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, यानी वो क्या चिल्ला रहा था, मिठाइयों के नाम चिल्ला रहा था। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स। जैसे ही वह मेले में पहुंचे थे तो वहाँ पर एंट्रेंस के कॉर्नर में ही उसकी जो है वो शॉप लगी थी और वहाँ पे काफ़ी क्राउड यानी भीड़ जो थी वो प्रेस्ड यानी कि इकट्ठी हो गई थी। राउंड बना के उसके जो काउंटर था उस काउंटर पे राउंड बनाकर इकट्ठी हो गई थी। बहुत से लोग उसकी तरफ बढ़ रहे थे और उसकी बहुत सी मैनी कलर्ड स्वीट यानी अलग अलग कलर वाली जो मिठाइयाँ थी वो आर्किटेक्चर यानी एक संरचना में जमी हुई थी। डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, यानी कि चांदी और सोने के जो लीव्स वर्क होता है उससे सजाई हुई थी सभी तरह की मिठाइयाँ। द चाइल्ड स्टारेड ओपन आइड, जो बच्चा था उसकी जो आँखें थी, नज़रें थी, वो स्टारेड यानी वहीं पर टिकी रह गई थी, घूर रहा था वो उसे। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, और उसके मुंह में क्या आ गया, वाटर्ड यानी कि पानी आ गया, बिकॉज बर्फ़ी उसकी क्या थी, फेवरेट स्वीट है, इस वजह से फेवरेट स्वीट थी इसलिए उसके मुंह में पानी आ गया। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मैं बर्फ़ी चाहता हूँ। ही स्लोली मरमर्ड, यानी कि मरमड का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर होता है बुदबुदाना। वो धीरे से बुदबुदाया कि मैं बर्फ़ी चाहता हूँ। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ले वुड नॉट बी हेडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी। लेकिन वो जैसे कि हमेशा से जानता था कि वो जैसे ही बेग्ड यानी कि उनसे रिक्वेस्ट करेगा वैसे ही उसकी जो प्ले यानी उसकी जो रिक्वेस्ट है उसकी रिक्वेस्ट को हेडेड यानी कि दबा दिया जाएगा। बिकॉज उसके पेरेंट्स ये कहेंगे कि तुम ज़्यादा लालची हो रहे हो, ऐसा कह कर के उसकी जो इच्छा है उसको दबा दिया जाएगा। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो इस वजह से बिना उनके आंसर, मम्मी पापा के आंसर का वेट किए ही वह थोड़ा आगे ही की ओर मूव कर गया यानी आगे की ओर चल गया। अ फ्लावर सेलर हॉग्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, एक फ्लावर सेलर था यानी कि फूल बेचने वाला था और वह क्या कर रहा था, हॉग यानी चिल्ला रहा था। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर का मतलब स्टूडेंट होता है फूल, गुलमोहर का फूल होता है। तो वो क्या चिल्ला रहा था, गुलमोहर की
माला, गुलमोहर की माला, गार्लैंड यानी माला। द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टिबली ड्रॉन, वो बच्चा जो था वो काफ़ी उसकी तरफ ना आकर्षित हो रहा था। इरेसिस्टिबली ड्रॉन यानी अत्यधिक उसकी तरफ आकर्षित हो रहा था। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्वर्ड, वह उस बास्केट की तरफ गया जहाँ पर उस टोकरी में हीप्ड यानी बहुत सारे फूलों के ढेर पड़े हुए थे। एंड ही हाफ मर्वर्ड, और वह धीरे से थोड़ा फुसफुसाया, आई वांट दैट गार्लैंड, मैं ये माला चाहता हूँ। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम, लेकिन वह अच्छे से जानता था कि उसके पेरेंट्स उसे ख़रीद कर देने के लिए मना कर देंगे। दोज फ्लावर बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, ये कहकर कि ये काफ़ी चीप है। चीप मीन्स घटिया किस्म के फूल है, इसलिए तुम नहीं ले सकते हो, ऐसा उसके मम्मी पापा कह देंगे और उसको मना कर देंगे, ऐसा उसने अंदेशा लगा दिया। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना उनके आंसर का वेट किए हुए वह आगे बढ़ गया। वो स्टूडेंट ध्यान रखना कि वो अपने पेरेंट्स को बोल नहीं रहा है, वो धीरे से फुसफुसा रहा है। धीरे से हम बोलते हैं ना, वैसे धीरे से वो बोल रहा है और खुद ही ये डिसाइड कर रहा है कि उसके पापा या मम्मी जो है उसे इस तरीके का एक्सक्यूज़ दे करके वो चीज़ उसे बाय करके नहीं देंगे। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloon flying from it. अब एक आदमी था जो कि खड़ा था अपने हाथों में होल्डिंग यानी कि अपने हाथों में एक डंडा पकड़े हुए, एक पॉल पकड़े हुए जिसमें कि येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल बलून जो थे वो लगे हुए थे, वो उड़ रहे थे। द चाइल्ड वो सिंपली क्राइड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर, वो बच्चा जो था वो धीरे से थोड़ा सा चिल्लाया और वह जो सिल्कन यानी कि जो रेशमी रंगों का और रेनबो यानी जो इंद्रधनुष की उसके अंदर छटाएं बिखेरे हुए इतने ज़्यादा फैसिनेटेड आकर्षित करने वाले जो बलून्स थे, उन बलून्स को देख रहा था। एंड ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवेलिंग डिज़ायर टू पजेस देम ऑल, और वो काफ़ी महसूस कर रहा था कि उसकी ये जो इच्छा है इन सबको पाने की, वह भी इच्छा पूरी अधूरी रह जाएगी, वो भी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। वो बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी उससे कि वो बलून ले, बलून पा ले, पजेस यानी अधिकार चाहता था वो उन सारे बलून्स के ऊपर। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स, लेकिन वो जानता था कि उसके पेरेंट्स बलून्स को बाय करके नहीं देंगे, बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज़, क्योंकि वो जानता था कि काफ़ी पुराने हो गए हैं और पुरानी चीज़ें जो है वो अच्छी नहीं लगेगी और ये बिल्कुल पुराने खिलौने होते उस टाइप से दिखेगा, इसलिए और अभी उसकी खेलने की उम्र नहीं है, ऐसा सोच करके वह बोलता नहीं है फिर उन्हें। ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज़ सो ही वॉकड ऑन फर्दर, यानी वह बिना कुछ कहे फर्दर यानी आगे की तरफ बढ़ गया। और स्नैक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, एक स्नैक चार्मर खड़ा था वहाँ पर, यानी एक सपेरा था वहाँ पर, एक फ्लूट स्नैक चार्मर वहाँ खड़ा था, प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नैक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, जिसके पास एक बास्केट होता है, उस बास्केट में एक स्नैक होता है, वो सांप को क्या करता है, फ्लूट को प्लेइंग करता है, बांसुरी को बजाता है और उसमें से कॉइल्ड यानी कि जो आवाज़ निकलती है, लाइक जहाँ फ्लूट में से आवाज़ निकलती है, और कॉइल्ड का मतलब होता है जैसे वो सांप जो होता है वो कॉइल करके यानी कुंडली गोल गोल राउंड बनाते हैं, उसे कुंडली बोलते हैं। तो गोल गोल राउंड बना के जो सांप बैठता है उसके स्टाइल में कुंडली बनाकर, वैसे वो बैठा हुआ था उसके बास्केट में, और वो जो स्नैक चार्मर था वो क्या कर रहा था कि अपने फ्लूट को प्ले कर रहा था, बजा रहा था। Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, वो ऐसे बैठा हुआ था और जैसे कि वो संगीत जो चल रहा था वो ऐसे बैठा हुआ था जैसे कि हंस की गर्दन जो होती है ना बिल्कुल राउंड शेप में एकदम घुमावदार होती है, राउंड वैसे वह बैठा हुआ था वहाँ पर। while the music stole into its invisible ear like the gentle rippling on an invisible water flow,
वो ऐसे बैठा हुआ था और ऐसे सुन रहा था मानो कि जैसे कि उसके इनविजिबल ईयर जो होते हैं उसके अंदर वो उसकी हल्की सी जेंटल यानी हल्की सी जो आवाज़ है, साउंड है, रिपलिंग का मतलब होता है फ्लॉविंग वाटर का जो साउंड होता है, साउंड ऑफ द फ्लॉविंग वाटर, वो साउंड जो है वो उसके कानों में, इनविजिबल कानों में हल्का हल्का जा रहा है और वो सुन रहा है। जैसे झरना बहता है ना और उसके कल कल की जो आवाज़ होती है उसे बोलते हैं रिपलिंग, यानी कि उसके कल कल की आवाज़ की तरह ही उसे उसकी फ्लूट की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो उसे सुन कर के बैठा हुआ होता है। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नैक चार्मर, चाइल्ड जो है वो स्नैक चार्मर के पास में जाता है थोड़ा सा और वह सोचता है कि मुझे ये भी चाहिए, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन देम टू हियर सच कॉरस म्यूज़िक एज द स्नैक चार्मर प्लेड, लेकिन वो जानता है कि उसके मम्मी पापा जो हैं वो उसे मना कर देंगे ऐसा बिल्कुल कॉरस यानी कर्कश सी आवाज़ निकालने वाला भद्दा सा गंदा सा रफली, जिसे हम कह सकते हैं कॉरस, इट मीन्स रफली जो साउंड करता है वैसे साउंड करने वाली चीज़ें तुम्हें नहीं लेनी चाहिए, ऐसा करके मना कर देंगे। ही प्रोसेस्ड इट फर्दर, फिर वो बिना कुछ वेट किए ही आगे की ओर बढ़ जाता है। देयर वॉज अ राउंड बोट इन अ फुल स्विंग, अब उसे एक राउंड बोट नज़र आती है जो फुल स्विंग कर रही होती है यानी कि झूल रही होती है तेज़ी से। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ व्हीलिंग मोशन, बच्चे जो है, आदमी मतलब पुरुष और स्त्रियां जो है वो सभी उसमें बैठे हुए होते हैं और वो बहुत तेज़ गति से मोशन यानी बहुत तेज़ गति से चल रहा होता है। श्रिक्ड एंड कैरिड विथ डजी लाफ्टर, वो काफ़ी ज़्यादा है ना चक्कर खा के, श्रिक्ड यानी कि मतलब चिल्लाना, चीखना, और क्राइड यानी कि चिल्ला रहे थे वो, बिल्कुल डजी लाफ्टर यानी चक्कर खा के हंसते हुए वो चिल्ला रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, बच्चा जो होता है वो थोड़ा ध्यान से उसको देखता है और वो बहुत ही बोल्ड यानी बहादुर, ब्रेवली साहस करता है, साहस जुटाता है, रिक्वेस्ट करता है। आई वांट टू गो ऑन द राउंड बोट प्लीज़ फादर एंड मदर, वो क्या रिक्वेस्ट करता है कि मैं इस राउंड बोट में जाना चाहता हूँ, प्लीज़ फादर एंड मदर। देयर वॉज नो रिप्लाई, अब उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वह घूमता है, टर्न करता है और उसके पेरेंट्स को देखता है। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ नहीं होते। अहेड ऑफ हिम, थोड़ा और आगे जाके देखता है वो। ही टर्न टू लुक ऑन अदर साइड, थोड़ा दूसरी तरफ देखता है, टर्न करके दे वर नॉट देयर। ही लुक्ड बिहाइंड, फिर वो पीछे देखता है। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, वहाँ पर भी उनका कोई अता पता नहीं होता है, कोई साइन उनका नहीं होता है। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, बच्चा बहुत ज़्यादा गहरी सांसें लेकर के रोने लग जाता है, उसका गला सूख जाता है, थ्रोट मीन्स गला। एंड विथ अ सडन जैर्क ऑफ हिज बॉडी, और अचानक से उसकी बॉडी से झटके आने लगते हैं, मतलब रो के काफ़ी झटके आने लगते हैं उसे। एंड ही रन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और वो वहाँ से चला जाता है जहाँ पे वो खड़ा होता है। क्राइंग इन अ रियल फियर, वो बहुत ही वास्तविक डर से चिल्लाने लगता है। मदर एंड फादर, मम्मा और पापा। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज़, उसकी आँखों से जो आंसू है वो नीचे गिरने लगते हैं। हॉट एंड फेयर्स, मतलब बहुत ही गर्म होते हैं उसके आंसू और काफ़ी उसके फेयर्स यानी तेज़ी से बहने लगते हैं, फ्लॉविंग फास्ट यानी काफ़ी तेज़ी से बहने लगते हैं। हिज फ्लश्ड फेस, उसका जो रेडिश, फ्लश्ड का मतलब रेडिश होता है, रेडिश जो उसका लाल चेहरा होता है वो काफ़ी क्या हो जाता है, वो कन्वल्स्ड विथ फियर, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेम्बलिंग करता है यानी कि डरता है, डर की वजह से वो काफ़ी काँपने लग जाता है, बहुत ही ज़्यादा कन्वल्स्ड यानी ट्रेम्बलिंग। पैनिक स्ट्रिकन ही रन टू वन साइड, पैनिक स्ट्रिकन का मतलब होता है स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा घबरा जाना, बहुत ही ज़्यादा घबराया हो वो एक तरफ भागता है। देन टू अदर, फिर वो दूसरी तरफ भागता है। हाइदर एंड दाइदर इन ऑल डायरेक्शन नोइंग नॉट वेयर टू गो, मदर फादर, वो बिना कुछ जाने हुए, उसे नहीं पता होता है कि उसे कहाँ जाना है, लेकिन वह हाइदर एंड दाइदर मीन्स इधर उधर सभी डायरेक्शन में जा कर के देखता है और चिल्लाता है मदर एंड फादर। ही वेल्ड, वो काफ़ी ज़्यादा रो कर चिल्लाता है। हिज येलो टर्बन कम यूनिटेड इन हिज क्लॉथ बिकम मर्डी, उसकी जो पीली
पगड़ी होती है वह क्या हो जाती है, अनटाइड, यानी कि कहा क्या हो जाती है, खुल जाती है। एंड उसके जो क्लॉथ होते हैं वो मडी यानी कि मिट्टी से भरे हुए हो जाते हैं। Having run to and fro in a rage of running for a while, बिल्कुल बिना कुछ सोचे हुए टू एंड फ्रो यानी इधर उधर वह बिना कुछ सोचे हुए, बिना किसी धुन में वह इधर उधर दौड़ने लग जाता है। एंड स्टूड डिफेटेड, और फिर दौड़ करके जब वो थक जाता है तो वो एक ही जगह खड़ा हो जाता है, डिफेटेड यानी हार करके। His cries suppressed into sob, वो इतना रोता है कि अब वो क्या हो जाती है, उसकी आवाज़ दब जाती है और वो सॉब्स यानी कि सिसकियाँ भरने लगता है, हम सिसकियाँ लेने लग जाते हैं। वीपिंग साउंड जिसे कहते हैं उसे सॉब्स कहते हैं, वीपिंग साउंड को सॉब कहा जाता है। तो वह सिसकियाँ लेने लग जाता है। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, थोड़ी सी दूरी पर वह देख पा रहा था कि हरी घास वहाँ पर थी। थ्रो द फिल्मी आइज मैन एंड वुमेन टॉक, जहाँ पर वह थोड़ी फिल्मी आइज़ का मतलब ये नहीं है कि फिल्म वाली दुनिया की जो नज़रें वो नहीं, फिल्मी आइज़ का मतलब यहाँ पे होता है डल विथ टीयर्स, यानी हमारे आंसू की वजह से हमारी जो नज़र डल हो जाती है, धुंधलापन आ जाता है, उसे फिल्मी आइज़ कहते हैं। तो अपने फिल्मी आइज़ से वह देखता है कि वहाँ पे आदमी और औरत यानी स्त्री पुरुष बैठे बैठे बातें कर रहे होते हैं। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैच ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ, वह उन सब लोगों के बीच में देखने की कोशिश करता है कि वहाँ पे कुछ पैचेस का मतलब होता है स्पॉट्स, धब्बे लगे हुए। और येलो क्लॉथ का मतलब होता है पीले, ब्राइट येलो को चमकीले पीले कपड़े हो जिसके अंदर धब्बे लगे हुए हो, ऐसा कोई उसे दिखे। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दिस पीपल, लेकिन उन सब लोगों के बीच में उसे अपने मम्मी पापा का कोई भी साइन नज़र नहीं आता, यानी उनके होने की कोई भी उसको गुंजाइश नहीं मिलती है। हु सीम्ड टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, बिल्कुल उसे ऐसा लग रहा होता है कि वहाँ पे जो भी लोग बैठे हुए व्यर्थ में ही हंस रहे हैं और बातें कर रहे हैं, ऐसा उसको सीम यानी प्रतीत होता है। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको इसका सेकेंड पार्ट अच्छे से समझ में आया हो, और इसी तरह आप पढ़ते रहिए, बने रहिए।